नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, कल मैंने एक वीडियो पब्लिश करी थी AIB 19 के आंसर की के रिगार्डिंग। तो उस वीडियो से मुझे पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने जो आपकी OMR शीट थी उसमें बहुत मिस्टेक करी है। पहली बात तो ये। अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो भाई उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप सब लोग एक एडवोकेट बनने जा रहे हो, काफ़ी लोग बन भी गए हैं, अपने आप को एनरोल कर दिया है। तो इतना तो BCI या AIB वाले एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आपसे कि कुछ बेसिक चीज़ें आप बहुत ध्यान से फील करो। हालांकि पता है आप सबको कि हम इंसान हैं और इंसानों से गलती होती है, लेकिन भाई कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जिस जगह पे आप कर रहे हो शायद उसके लिए माफ़ी नहीं मिल सकती है, आपको फिर अगले साल फिर से ही आना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो, जिस प्रोफेशन में जा रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें कि आपसे मिस्टेक की मतलब नहीं, बिल्कुल आपको माफ़ नहीं किया जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, एक कोर्ट का एक डेकोरम होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। वहाँ पे अगर आपने कुछ ऐसे मिस्टेक कर दिए तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, कुछ ऐसी मिस्टेक है जिनमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो उस वीडियो में मैंने बहुत से कमेंट्स का रिप्लाई किया, मोस्टली सभी का रिप्लाई करता हूँ मैं, सबका रिप्लाई किया मैं रात तक। कल मैंने यही काम किया, कुछ ज़्यादा भी काम है नहीं, कोर्ट की छुट्टियाँ हैं। तो मैंने सोचा चलो एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। हालांकि AIB 18 के लिए भी मैं, कितनी कोइंसिडेंस की बात है, मैंने 25 दिसंबर 2023 को ही एक वीडियो बनाया इसी के रिगार्डिंग। आज है आपका 25 दिसंबर 2024, फिर से सेम वीडियो बना रहा हूँ इसी के रिगार्डिंग। ये एक कोइंसिडेंस है। तो चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। लेकिन आई होप इस वीडियो के बाद किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हाँ भाई उसने जो मिस्टेक करी है उसको थोड़ा एक्सेप्ट करो यार, बी ए जेंटलमैन, ठीक है। अगर गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करो। पहली बात तो होनी नहीं चाहिए थी, मैंने कितना बोला था आपको कि ऐसी गलतियां नहीं करनी है। So AIB 19 mistakes in the OMR sheet main plus the carbon copy। आपको पता है you have a टू कॉपीज, प्राइमरी कॉपी एंड दी सेकेंडरी कॉपी। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किसके अंदर गलतियां करी हैं बच्चों ने। क्या एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक थी, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी विद प्रूफ, ठीक है। प्रूफ के साथ बात करेंगे हम, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो पहले तो सभी को मैरी क्रिसमस है। आज है 25 दिसंबर। अच्छे से आप, काफ़ी दिल्ली साइड तो बोलें तो काफ़ी ठंड है, काफ़ी धुंध वगैरह पड़ी हुई है, तो अच्छे से आप सेलिब्रेट कीजिए। आई होप सभी की कोर्ट वैकेशन शुरू हो गई है एक वीक के लिए, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं AIB 19 OMR शीट के रिगार्डिंग। अगर मैं सबसे पहले बोलूं तो एक थी आपकी प्राइमरी OMR शीट, जिसको हम प्राइमरी बोल रहे हैं। वो आपकी, अगर आपको पता हो, थिक पेपर में थी, रेड एंड व्हाइट कलर पेपर में थी, जो आप सबमिट करके आए हो, ठीक है। देन फिर वी हैव ए सेकेंडरी OMR शीट, जिसको आप बोलोगे कि वो थिन पेपर में थी, एंड वी हैव ए कलर इन ग्रीन एंड व्हाइट कलर, जो आप अपने साथ घर पे लेके आओ। यही मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि ये वाली कॉपी आपने इनविजिलेटर को रिटर्न बैक कर दी थी, एंड इस कॉपी को आपने साथ में आप अपने घर पे कैरी करके लेके आए। उसका एक पर्पज है। पर्पज ये है कि कल को आप एलिगेशन उल्टा BCI वालों पे, AIB वालों पे ना लगा पाओ कि सर हम तो अच्छे से फील करके आए थे, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, हमें नहीं पता। जो आप फील करके आए हो डिट्टो इसके अंदर दिखेगा। अगर आप ए फील करके आए हो तो ए दिखेगा। कुछ भी आप फील करके आए, रोल नंबर, सीक्वेंस, जो भी न्यूमरोलॉजी है, कोड है, पेपर कोड है, लैंग्वेज है, कुछ भी आप फील करके आए हो, सब यहाँ पे डिट्टो दिखेगा। दिस इज योर कार्बन कॉपी ऑफ योर मेन कॉपी। तो आप बाद में डिफेंस नहीं ले सकते कि भाई मेरे से नहीं हुआ, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपने किया वो यहाँ पे है, और वही आप कॉपी लेके आए हो, और बाद में जब आंसर की आएगी तो वो भी आपको मैच करने में आसानी रहेगी। इसलिए मोस्टली एग्जाम्स में, अब जो भी ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, कार्बन कॉपी दे दी जाती है, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप ये कॉपी लेके भी आए हो, कुछ लोग लेके नहीं आए। अच्छा, ये उस्ताद है कि लेके ही नहीं आए। तो मोस्टली मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, सब मैंने यार पहले बता चुका हूँ, एग्जाम से पहले सब कुछ चीज़ें, थोड़ा सा आप अटेंटिव रहा करो इन चीज़ों के रिगार्डिंग ना। अब बात कर लेते हैं हम कौन सी मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं जिसके लिए बच्चा परेशान है, उसकी नींदें उड़ी हुई हैं, मतलब बहुत स्ट्रेस में है। ऐसे ऐसे कमेंट्स देखे हैं मैंने कि सर स्ट्रेस में, भाई स्ट्रेस में हो, पहली बात तो ये देखो कि अपनी गलती से हो आप, ठीक है। कुछ ऐसी गलतियां जो मैंने उनको बोला है कि स्ट्रेस मत लो, ये अवॉइडेबल हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एट मैक्स विद हेल्ड कर दिया जाएगा रिजल्ट। वो बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपके मेल के थ्रू एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, एंड आपका रिजल्ट इशू हो जाएगा, ईयर वेस्ट नहीं होगा आपका। लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक है जिसमें मुझे भी डाउट है कि मुश्किल लग रहा है बच्चे का, इस बार तो डिस्क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर हम देखें तो जो आपकी प्राइमरी OMR शीट थी उसके अंदर ये कुछ आपके पर्टिकुलर्स थे जो आपको फील करने थे, और इसी के रिगार्डिंग इशू है
कि इन्हीं के रिगार्डिंग बच्चे की मिस्टेक हुई है, ठीक है, इन्हीं में से किसी ना किसी कुछ मिस्टेक हुई होगी। अगर हम बात करें तो सेंटर कोड था जो आपको फिल करना था, फिर बबल फिल करने थे, फिर उसके बाद आपका एआईबी रोल नंबर था जो फिल करना था, देन फिर बबल फिल करने थे, फिर क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड ABCD क्या है आपका, फिर पेपर का लैंग्वेज क्या था आपका, इंग्लिश था, हिंदी था, तेलुगु था, कन्नड़ था, गुजराती था, मराठी था, क्या था। उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर एंड आंसर शीट नंबर, ये देखो वैसे तो नॉर्मल सिनारियो में सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। इनविजिलेटर ने जो आपको पेपर दिया आपने वही फिल कर दिया, उसने बाद में साइन कर दिए। ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि सर मेरे यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स थे, आपने देखा भी होगा नंबर कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं थे। अगर किसी का 246 है लास्ट में तो आंसर शीट में 250 मिलेगा, 248 मिलेगा, ये हो जाता है भाई। अगर इन्विजिलेटर ने इतना ध्यान से नहीं दिया तो कुछ कॉपी वो बीच में से बांटने लग जाता है, ऐसे ऐसे किसी को कुछ अलग सीक्वेंस की मिल जाती है, ये मैटर नहीं करेगा। लेकिन नॉर्मल सिनारियो में सेम होना चाहिए। लेकिन ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि इस वजह से आपका एग्जाम रिजेक्टेड आ जाएगा रिजल्ट के अंदर, ऐसा कोई भी डरने वाली बात नहीं है। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर मेरे क्वेश्चन बुकलेट और आंसर शीट नंबर सेम नहीं थे, तो मैं क्या करूं। मैंने एग्जामिनर को बोला भी और एग्जामिनर ने बोला कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। लास्ट ईयर भी ऐसा इशू आया था एंड किसी भी बच्चे का रिजल्ट विदहेल्ड नहीं किया गया। आपका अगर क्वालिफाई कर दिया आपने तो पास लिखा जाएगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो ये बच्चे मजे से अपना क्रिसमस एंजॉय करें, क्योंकि मेजोरिटी डाउट्स मुझे इन्हीं दो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मिले थे, ठीक है। और दूसरा है आंसर बबल फिलिंग कि सर ABCD गलती से मैंने ए कर दिया और फिर उसी में मैंने उसको थोड़ा सा मिटा के सी भी कर दिया, ठीक है, ताकि दिखे ना भाई। पहली बात तो आपको ये क्वेश्चन काउंट नहीं किया जाएगा, इस क्वेश्चन को रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा आपके एग्जाम के लिए। आपको इस क्वेश्चन के मार्क्स चाहे सही भी हो गलत भी हो, आपने कुछ भी किया हो, इवन कहीं मैंने देखा है कि कुछ बच्चों ने लिखा है सर गलती से डॉट लग गया है, अगर डॉट थोड़ा सा विजिबल है आपके मशीन ने कैच कर लिया तो फिर वो भी काउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो इस गलती से पहली बात तो ये कि आपका पेपर जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ये एक यार बहुत बेसिक सा एरर हो जाता है, 100 क्वेश्चन करने एक आधे क्वेश्चन में ऐसी गलती हो जाती है, इससे पेपर रिजेक्ट नहीं होगा। बार बार मैं बोल रहा हूं, कल रात को भी 2-3 बच्चों के थे ऐसे मैसेज कि सर गलती से हो गए, नहीं इसमें कोई भी मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक ह्यूमन एरर हम मान सकते हैं, कुछ भी इशू नहीं आएगा इसमें। लास्ट में हमने देखा कि एक डिक्लेरेशन था आपका जिसके अंदर आई करके फिर आपको अपना नाम लिखना था एंड देन सिग्नेचर कर रहे थे। कुछ बच्चों ने इसमें या तो नाम लिख दिया सिग्नेचर नहीं किया, नाम लिख दिया सिग्नेचर नहीं किया, या फिर आपने सिग्नेचर कर दिया नाम नहीं लिखा, या फिर कुछ भी टोटली ब्लैंक कर दिया। कोई भी इशू नहीं है, इससे कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं आएगा। आप चिल रहिए बिल्कुल मजे से अपना क्रिसमस एंजॉय कीजिए, ये भी कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक की बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, शुरू के ये जो हम बात करें AIB रोल नंबर एंड क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड, अगर आपने ये दो मिस्टेक करी है तो शायद फिर आप थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और इनमें से भी कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो मैं बोल सकता हूं जो बहुत ही ज्यादा ब्लंडर है। बाकी आपसे सेंटर कोड में गलती हो गई है, लैंग्वेज में गलती हो गई है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर में गलती हो गई है, आंसर बबल फिलिंग जैसे मैंने बताया एक से ज्यादा हो गया, डिक्लेरेशन में साइन वगैरह नहीं कर पाए, कोई भी इशू नहीं है, नो इशू। हैव चिल एंड वेट फॉर योर टेंटेटिव आंसर की, क्रॉस वेरीफाई योर और ऑप्शंस एंड अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, अच्छा सा मार्जिन है 10 to 12 15 मार्क्स का, देन यू आर ऑल पास। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना प्रैक्टिस पे फोकस करिए या जो भी आपका टारगेट है आगे गोल। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस थी आपकी AIB 19 की आंसर शीट में, उसको एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं। इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा तेजा जी को, जो हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर किया है 75+। एंड उन्होंने मुझे थोड़ा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था सब बच्चों से, तो उन्होंने पहले ही भेज दिया, तो ये उनकी तरफ से पिक आई है। तो अगर आप देखोगे एग्जाम में स्पेशली लिखा हुआ था यूज ब्लू बॉल, जो आपका ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है आपको वही यूज करना है। पहली बात तो ये, अगर किसी बच्चे ने जेल पेन यूज किया है यू आर डिस्क्वालीफाई, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये कि ये बच्चों का रिजल्ट रिजेक्टेड आना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद बोल रहा है यूज ओनली ब्लू ब्लैक, जो आपका पेन है बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग ऑन द आंसर शीट एंड डार्कनिंग ऑफ द बॉल। दोनों बातें देखो थोड़ी सी अच्छी हैं और यहीं से पता चलता है कि आपको BAR एक्ट पढ़ना आता है या नहीं, क्योंकि BAR एक्ट में सीधी बात नहीं लिखी होती। अगर थोड़ा सा स्टॉप करके पढ़ोगे, 3-3 4-4 5-5 बार पढ़ोगे तो हर बार कुछ नया निकल के आएगा। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो भी राइटिंग की चीजें थी, जैसे आपने कहीं पे भी जैसे नंबर फीड किया है 2 3 4 6 7, ठीक है, तो ये राइटिंग का होगा। कहीं भी आपने साइन किया है, ठीक है, कहीं पे भी आपने कोई चीज रिटर्न करी, बबल नहीं करी, तो वो भी आपका बॉल पेन से होना चाहिए।
एंड द बॉल पेन शुड बी योर ब्लैक और ब्लू। उसके बाद बबल फिलिंग में भी यहाँ पे बच्चे थोड़ी चालाकी करते हैं। कई बार क्या करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, जेल वाला या ऐसा पेन जिससे बबलिंग फिलिंग इजी हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर अगर रिटर्न की मैं बात करूं, बबलिंग की बात करूं, डार्किंग की बात करूं, ऑल शुड बी विद द हेल्प ऑफ ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन ओनली। पहली बात तो ये, ठीक है। कोई भी आपको पेंसिल से कुछ भी फील नहीं कर रहा था, अगर किसी ने पेंसिल यूज करी है देन मोस्ट वेलकम, यू आर ऑल्सो डिस्क्वालीफाई। ठीक है, क्योंकि पेंसिल यूज नहीं करनी, इट विल लेड टू द रिजेक्शन ऑफ द आंसर शीट। साथ में बोला है रिजेक्टेड, आप मान ही लो उसको। ठीक है, ज्यादा वेट नहीं करो, 3-4 महीने का रिजेक्शन लिखा आना है आपके अगर पेंसिल यूज करी है तो। नॉर्मली बोल दिया है कि व्हाइटनर, इरेजर, फ्लूइड आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन किया भी है कहीं भी तो कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली पे अटेंशन। काइंडली फिल इन योर रोल नंबर एंड द क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड। बहुत ध्यान से सुनिए, रोल नंबर की बात कर रहे हैं हम, एंड एक है आपका क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड। सेट कोड की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन बुकलेट नंबर की बात नहीं कर रहा। ABCD की बात कर रहा हूं मैं, ना कि मैं क्वेश्चन बुकलेट नंबर की बात कर रहा हूं, और एक रोल नंबर की बात कर रहा हूं। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट से रोल नंबर में गलती हो गई है। यहां पे मैं उन बच्चों से बहुत नाराज हूं कि यार मैंने स्पेशली आपका कुछ 12-13 घंटे पहले वीडियो बनाया था, और मेरे क्लासरूम स्टूडेंट से अगर ये मिस्टेक हुई है तो शायद बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अपने स्टूडेंट से। मैंने इतनी बार बोला है कि भाई रोल नंबर बहुत ध्यान से फिल करना, पेपर कोड, इवन हर एक चीज जो पर्टिकुलर्स है वो ध्यान से फिल करना। भले ही क्वेश्चन में एक आधे गलती हो जाए, चलता है, क्योंकि एक वकील से इतनी तो एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है कि वो अपनी डिटेल्स को अच्छे से फिल करे। ठीक है, तो अगर आपसे रोल नंबर में मिस्टेक हुई है, मैं ओपनली क्लियरली बात करूंगा, मैं किसी का दिल रखने के लिए बात नहीं करूंगा। चांसेस हैं कि रिजेक्शन हो सकता है, चांसेस हैं, और काफी अच्छे चांसेस हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि AIB 19 में पैनल लीनियंसी बरतता है या नहीं बरतता, क्योंकि कई बार होता है कि वो थोड़ा रिलैक्सेशन दे देता है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ट्रेंड की बात करें तो रोल नंबर में अगर आपसे गलती हुई है तो रिजेक्शन काफी हद तक श्योर देखा गया है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब बात करते हैं, किसी ने क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड, जैसे मैंने बच्चों के कमेंट देखे तो कुछ बोल रहे हैं सर हमने उसको ब्लैंक छोड़ दिया, हम फिल नहीं कर पाए, या फिर हमने खाली उसका C लिख दिया लेकिन हम बबलिंग नहीं कर पाए, लेकिन ये सब ही मिस्टेक्स में काउंट होंगी। पहली बात तो ये, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे सर रोल नंबर में हमने सब कुछ सेम फिल कर दिया, बस एक लास्ट में गलती हो गई, एक डिजिट की गलती हो गई। भाई गलती इज गलती, मिस्टेक इज मिस्टेक, चाहे आधी हो चाहे पूरी हो, कैसी हो, फुल प्रोसेस होना चाहिए करेक्ट। द प्रोसेस शुड बी करेक्ट इन ए फुल वे। ठीक है, तो मेरे को जहां तक लगता है कि ये भी चाहे छोटी सी गलती है लेकिन ये एरर में काउंट होगा, क्योंकि वहां पे इंसान आपकी पेपर चेक, ये जो MR शीटें चेक नहीं कर रहा, वो आपको दया भावना नहीं दिखाएगा कि चलो ये की गलती है। ये मशीन करेगी और मशीन को तुरंत मैसेज आएगा कि इस नाम का तो कोई रोल नंबर ही एग्जिस्ट नहीं है, तुरंत वो आपको साइड में रख देगा, या तो विद हेल्ड कर देगा, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं रोल नंबर वाले केस में। क्वेश्चन बुकलेट की जैसे मैंने बताया, कुछ बच्चों ने ब्लैंक छोड़ दिया या कुछ बच्चों ने खाली उसको नंबरिंग कर दी कि ABCD था, लेकिन बबल फिल नहीं कर पाए। इन बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखो इंस्ट्रक्शन में ही दे रखा है एनी मिसमैच इन योर रोल नंबर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट का जिक्र नहीं किया है, और यही एक कलाकारी है, आपको पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि भाई रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट, सेट कोड अच्छे से केयरफुली सावधानी के साथ फिल करना है, लेकिन फिर भी अगर आपसे रोल नंबर में गलती हो जाती है देन ओनली रोल नंबर विल लेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ योर आंसर शीट। यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड का जिक्र नहीं किया है, एनी मिसमैच इन योर रोल नंबर। तो अब ये देखते हैं हम क्या होता है यहाँ पे, कि क्या पता लीनेंसी दे दी जाए बच्चों को। ये हो सकता है कि अगर किसी बच्चे ने, जो आपका रोल नंबर है, मान लो ये कॉलम था आपका, तो 1 2 3 4 5 6, अगर उसने ये सीक्वेंस अगर क्लियरली सेम भरी है जो करेक्ट है, तो शायद लीनेंसी मिल सकती है। क्या पता बबलिंग वाला चीज को रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपके लिए थोड़े क्रिटिकल सिचुएशन आने वाले टाइम में। अब मैं एक आपको प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ये एक AIB 17 का अगर हम देखें, जी वेबसाइट से ही है, AIB की वेबसाइट से AIB 17 का कुछ डाटा है यहाँ पे। ठीक है, डाटा ये कहता है कि किन बच्चों का रिजल्ट रिजेक्शन में दिया गया था। द कैंडिडेट हुज क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड इज नॉट फील्ड। पहले बता दिए, या तो उन्होंने फील नहीं किया, जैसे जो मैंने पहला टाइप बताया कि बच्चों ने A भी नहीं लिखा, B भी नहीं लिखा, C भी नहीं लिखा, D भी नहीं लिखा, तो उन बच्चों का रिजल्ट रिजेक्टेड कर दिया।
या फिर डबली फील्ड कर दिया तो तब भी रिजेक्टेड कर दिया, या फिर इनकरेक्टली फील्ड कर दिया इन ओएमआर शीट तब भी आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया गया है ऑनरेबल मॉनिटरिंग कमेटी की गाइडलाइंस के बाद। अब हुआ ये कि ये ऐसी मिस्टेक थी उस टाइम AIB 17 फैब 2023 में कंडक्ट करवाया गया था एंड लगभग इसका रिजल्ट अप्रैल मई के आसपास आ गया था। तो काफ़ी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक थी। स्टूडेंट्स ने ईमेल किया, रिक्वेस्ट करी, तो पता लगा कि यार ये मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की मिस्टेक है, अगर हम इन सबको रिजेक्शन कर देंगे तो शायद बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद एक अलग से आपका नोटिस आया वेबसाइट में, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर द क्वेश्चन पेपर सेट कोड मिसिंग कैंडिडेट रिजल्ट। ठीक है, जिन्होंने इस गलती की वजह से अपना रिजल्ट को रिजेक्शन लिखा पाया था, उन बच्चों का रिजल्ट, डियर कैंडिडेट्स, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल कमेटी द रिजल्ट ऑफ द AIB 17 ऑफ all the candidates who have negligently omitted to fill their set code in their OMR answer sheet, their result have been emailed to their registered email ID। बाद में उनका रिजल्ट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में दे दिया गया था कि वो पास है या फेल। एटलीस्ट रिजेक्शन आपके नाम से हट चुका था। अगर आप पास हो तो पास का रिजल्ट आपके ईमेल किया गया था, एंड देन इफ यू आर फेल देन आपका जो फेल का रिजल्ट है वो आपको आपके मेल पे पब्लिश किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर जो सेट कोड है उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो ये वाले बच्चे ज़्यादा सिरदर्दी ना लें। इनका एटमैक्स अगर हम बिल्कुल अगर मान लें कि आपका दिन खराब है तो एटमैक्स ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिजल्ट विद हेल्ड किया जाएगा। इससे ज़्यादा और कोई बुरी अपॉर्चुनिटी या फिर मैं बुरा कुछ रिजल्ट नहीं सोच पा रहा हूँ आपके लिए। फिलहाल इतना ही आप सोच सकते हो, या तो आपको कोई इशू आना नहीं है पहली बात तो, या फिर आएगा तो विद हेल्ड ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन रोल नंबर वाले बच्चे भाई थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रोल नंबर एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है एग्जाम के लिए। उसके बाद लिखा है, जैसे हमने पढ़ा था कि एक ये भी इशू काफी स्टूडेंट्स में देखा गया है कि आंसर बबल फिलिंग एक से ज्यादा कर दिया। इसका आंसर भी यही लिखा हुआ है। हर एक चीज देखो लिखी रहती है, अगर आप चीजों को ध्यान से पढ़ोगे तो हर एक चीज क्लियरली पहले से ही मेंशन है कि डार्कन ओनली वन बबल फॉर ईच क्वेश्चन एज सोन इन द एग्जांपल बिलो, जैसा दिखाया गया है। कह रहा है इफ यू डार्कन मोर देन वन बबल इन योर आंसर विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपका पेपर में कोई भी जो कैंसलेशन है या रिजेक्शन है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा पेपर के, केवल वो आंसर जो है क्वेश्चन है वो आपके लिए रिजेक्शन काउंट हो जाएगा। ठीक है, और छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, प्लीज डू नॉट make any stray marks on the answer sheet, do not tear off the answer sheet, complete answer sheet should be returned to the invigilator, mark your answer like this, जैसे बताया गया, नोट लाइक दिस। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद एक और चीज जो आपकी सेकेंडरी OMR शीट थी, आपको पता है जो आप डुप्लीकेट कॉपी लेके आए उसको सेकेंडरी OMR शीट बोलते हैं, कार्बन कॉपी ऑफ द प्राइमरी OMR शीट। इसके अंदर आप देखोगे कुछ डिटेल्स फिल करनी थी ऑन द बैक साइड, जो आपका नाम है, स्टेट बार, एनरोलमेंट नंबर एंड क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड। अगर मैं AIB 18 की बात करूं, AIB 18 में भी हर 5वें छठे बच्चे से ये गलती हुई थी। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से देखा गया कि उन्होंने जो डिटेल्स आपके जो सेकेंडरी OMR शीट में आपका नेम, स्टेट बार, एनरोलमेंट नंबर एंड क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड उन्होंने फिल नहीं किया। अब वो बेचारे घबरा रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, क्या होगा। भैया पहली बात तो ये कि ये आपकी सेकेंडरी कॉपी, ये आप घर लेके आ गए हो। अगर आप फील कर भी देते तो क्या फायदा हो जाता है इससे। ठीक है, ये तो खुद अपने आप में कार्बन कॉपी है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है कि अगर नहीं किया रिलैक्स रहो, चिल रहो। ये कोई आपका ग्राउंड है ही नहीं। अगर बेसिक सेंस से भी सोचो ये कोई ग्राउंड नहीं है, आपको कोई भी रिजेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अगर आपकी खाली ये मिस्टेक थी आपकी जो सेकेंडरी OMR कॉपी में है तो बिल्कुल कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आई थिंक अभी तक सारे जो भी डाउट्स थे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के क्लियर कर दिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन यूज द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत कम ऐसे वीडियोस होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो शायद काफ़ी लोग जो परेशान हैं उनके एग्जाम में जो गलतियां हुई हैं उनसे उनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। लेकिन रोल नंबर का जो अभी इशू है वो अभी भी थोड़ा सस्पेंस बना रहेगा जब तक आपका अंटिल योर रिजल्ट विल पब्लिश। ठीक है, जब तक कोई कुछ नहीं कह सकता है। शायद लीलेंसी मिल जाए, बस अभी तक हम अच्छी एक दुआ ही कर सकते हैं कि शायद सभी को अगर उनके अच्छे स्कोर हैं केवल इस वजह से उनको रिजेक्शन ना मिले कि उन्होंने रोल नंबर गलत फिल किया है। बाकी जितने भी सिनारियोज थे आपके वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए कि क्या क्या सिचुएशन बच्चों ने मिस्टेक करी होगी एंड उन सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। केवल इसी एक सिचुएशन का
जो एक रोम इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको दिखा है। बाकी सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा एट मैक्स जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा ओनली दी विद हेल्ड, ठीक है। इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। तो आप बिल्कुल भी अपना माइंड खराब मत कीजिए, कोई भी स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। अब जो हो गया वो हो गया, उस पर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। अभी उनको इस टाइम मेल करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी वो कोई डिसीजन ली नहीं है। अभी मॉनेटरी कमेटी ने जब तक डिसीजन नहीं लेगा, जब तक एक बार रिजल्ट पब्लिश ना कर दिया जाए, क्योंकि रिजल्ट इसी कंडीशन में पब्लिश किया जाएगा कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। एंड उसके बाद आपको लगता है कि हाँ भाई मेरा इस वजह से विद हेल्ड या रिजेक्शन हुआ है, तो फिर आप देन कोऑर्डिनेट विद देयर जो अथॉरिटीज है उनसे आप बात करोगे, मेल पे आपको मिल जाएगा। विद हेल्ड वालों का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करना होता है। जस्ट जैसे आपने उनकी नीड्स को फुलफिल कर दिया डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, मेल के थ्रू, तो फिर देन आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है आपकी ईमेल आईडी पे, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद।